हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, ये साधारण ब्याज का पार्ट 2 है। ये सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आपको इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें सिर्फ 4 या 5 वीडियो आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 या 5 वीडियो में साधारण ब्याज आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल जो है हम लोग ट्रिक के साथ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आप इसे चाहो तो बेसिक तरीके से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप खुद ही अंतर समझ लेना ट्रिक के साथ कितना सरल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सवाल को पढ़ेंगे। कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा, जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान हो या फिर संख्या में समान हो। ठीक है, दर और समय संख्यात्मक रूप से समान होंगी। तो यहाँ पर नोट में लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब दर व समय समान हो तब 100 का गुणा करके अंडर रूट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 100 का गुणा करना है। ठीक है, और बाद में अंडर रूट लगा देना। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर है 9/25। ठीक है, यहाँ पर गुणे 100 लिखेंगे। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप अंडर रूट लगा सकते हो या फिर आप पहले ही अंडर रूट लगा लो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, देखिए 25 चौके 100। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो। नहीं निकालना है तो इसको किस तरीके से करेंगे, 9 चौके 36। ठीक है, इसका अगर वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दर जो आ रही है 6% और समय जो आ रहा है वो 6 वर्ष आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा। 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इस सवाल को बेसिक तरीके से भी लगाया जा सकता था। बिल्कुल लगाया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का दर और समय समान है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये वाला सूत्र लगेगा। इस सूत्र में हम लोग सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में हम लोगों को क्या लिख के आया है कि ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। ठीक है, तो ब्याज कितना है, 9 है, मूलधन 25 है। ठीक है, ब्याज कितना है, 9 है, मूलधन 25 है। तो हम लोग इसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो ब्याज कितना है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मूलधन 25 है तो 25 रखेंगे। गुणा लगाने के बाद हम लोग ये देखेंगे दर और समय समान है। यहाँ पे दर है, समय को भी हम लोग दर बना देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर रेट लिख देते हैं, यानी कि दर गुणे दर लिख देते हैं, क्योंकि दर समय समान है तो समय को हम लोगों ने दर लिख दिया। ठीक है, बटे 100। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर, क्योंकि आर का आर से गुणा करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 गुणे 100 बटे 25। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरफ आएगा, यानी कि जो यहाँ पे गुणा में होगा वो यहाँ पे जब जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 चौके 100, आर बराबर अंडर रूट 9 चौके 36, तो 36 हम लोग इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, 36 का वर्गमूल हम लोगों के पास कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो आर रेट मतलब कितना हो गया, 6% हो गया। ठीक है, जब समान है, समय भी रेट के बराबर है, तो इसका मतलब है समय बराबर 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग बेसिक लगाएंगे। दूसरा सवाल भी सेम सवाल है। ठीक है, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है। अब दर और समय समान है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक तरीके से नहीं, ट्रिक के साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक क्या कहती थी, ट्रिक कहती थी यहाँ पर 16/25 गुणे 100 अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 25 चौके 100, 16 चौके 64। ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे। ये किसका वर्गमूल है, ये 8 का। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 आपकी हो गई दर और 8 आपका हो गया वर्ष। ठीक है, ये आपकी दर आ गई, ये आपका समय आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पूछा क्या गया था, कितने समय में
ठीक है। तो 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल देख लेते हैं, सेम सवाल है, ठीक है। और दोस्तों ये जितने भी सवाल हैं ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आते जरूर हैं, यहाँ पर लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है, जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है, ठीक है। तो ट्रिक के साथ ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/9 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100/9 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करने के बाद अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, या फिर पहले से भी अंडर रूट लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 3 का 10 में भाग देने पर मिश्र भिन्न बन जाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दर कितनी आई, दर बराबर 3 सही 1/3%। समय कितना है, समय है 3 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। ये आपके सामने आंसर आ गया। समय पूछा गया था कितने समय में, यानी कि 3 सही 1/3 समय में, यानी कि वर्ष में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 1/9 गुना होगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल आपके सामने इम्पोर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल प्रतिशत वाले चैप्टर में भी आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, रवि ने कुछ राशि 5% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 9% होती, मतलब कि उसने अगर 5% ब्याज की दर से अगर किसी को कुछ धन दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि यदि अगर 9% की दर से दिया जाता तो 80 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब है कि उसको रुपए थोड़े से ज़्यादा मिलते। तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार दी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ पर अधिक आ जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जीत हार पास फेल कम ज़्यादा, अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है, यहाँ पर अधिक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 500 वोटों से जीत गया, 500 या 1000 या 20,000 वोटों से हार गया, यहाँ पर 58 नंबर से पास हो गया, यहाँ पर 60 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कम ज़्यादा, जीत हार पास फेल, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अधिक आ रहा है, 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तब ऐसे सवालों में याद रखना अंतर होता है। यहाँ पर ये जो जितने भी शब्द हैं ये अंतर बताते हैं, ठीक है। सवाल का स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है कि 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता यदि, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो समझ लो पहले टाइम उसने क्या बोला कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसने राशि उधार दी, लेकिन दूसरे ही पल वो ये बोलता है कि यदि वह 9% के हिसाब से देता तब, तो 9% लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी ऐसा हो जाए तो समझ लेना अंतर बताता है, और अंतर यानी कि सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस, ठीक है। तो इसको इससे घटा देंगे, यानी कि 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर बता रहा है, यहाँ पे अंतर आप लिख लो, ठीक है, जिससे आप भूलो नहीं। तो 4% किसके बराबर है, 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, 4% बराबर है 80 के, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक नियम लगेगा, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% होगा 80/4, ठीक है। यहाँ पे आंसर 1% का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि 1% बराबर है 20 के, ठीक है। जब 1% हम लोगों का आ गया तो हम लोगों को 100% का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100% किसके बराबर है, 100% है 20 गुणे 100, यानी कि 2000, ठीक है। तो यहाँ पर जो राशि रवि ने कुछ राशि जो 5% की वार्षिक ब्याज की दर से दी है वो राशि है 2000 रुपये, ठीक है। रवि ने कुल राशि 8% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 7 सही 3/4% होती तो 50 रुपये कम ब्याज मिलता, 50 रुपये कम ब्याज मिलता, वही सवाल है, ठीक है। तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार दी, कम ज़्यादा अधिक पास फेल अगर आ जाए तो समझ लेना अंतर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले उसने 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से राशि उधार दी, ठीक है। दूसरे ही पल वो ये बोलता है यदि 7 सही 3/4 पर अगर वो राशि देता, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सही 3/4। तो इसे साधारण भिन्न में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 31/4। इसको इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 7 28, ठीक है। यहाँ पर 3 आया, दशमलव लगाया,
0, 4 सत्ते 28, ठीक है। यहाँ पर 2 आया, 0 आया, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। 4 पंचे 20। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 7.75। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 7.75, ठीक है। अब ये चीज़ अंतर बता रही है तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर लिख देते हैं, ठीक है। अंतर कितना है 0.25, ठीक है। यहाँ पे 8% में से यहाँ पे 7.75% को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, और ये किसके बराबर है, ये है 50 रुपये के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 0.25 किसके बराबर हुआ, 50 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हुआ, 50/0.25, ठीक है। यहाँ पर दशमलव हटाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 50 0, अब 2 अंकों के बाद लगाए तो 2 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 25 लिख देते हैं, ठीक है। 25 दूनी 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 1% किसके बराबर हुआ, 200 के, ठीक है। 1% किसके बराबर हुआ, 200 के। अब हम लोग 100% निकालेंगे, ठीक है। 100% निकालेंगे, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 200 × 100, ठीक है। क्या हुआ 200, ठीक है। यहाँ पर 2 0 और बढ़ा देते हैं, यानी कि 20,000 रुपये, यही आंसर हो गया। रवि ने कुल जो राशि उधार दी वो 20,000 रुपये की थी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, ए ने कुछ राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती। यहाँ पर वर्ष दे दिया गया है, सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए उधार दी, ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, ठीक है, यानी कि अंतर बता रहा है। 90 रुपये अधिक ब्याज मिलता तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत सरल है। यहाँ पर क्या है कि देखिए फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का अगर जो ब्याज देखा जाएगा तो यहाँ पर 1 साल का है, 1 साल का ब्याज कितना है 3%, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3%, ठीक है। सेकंड का देख लेते हैं, सेकंड का है 3%, ठीक है। थर्ड का देख लेते हैं। साधारण ब्याज में हर साल उतनी ही दर लगती है, उतनी ही ब्याज वाली दर लगती है। तो पहले साल भी उतनी लगेगी, दूसरे साल भी उतनी लगेगी, तीसरे साल भी उतनी ही लगेगी, ठीक है। चौथे साल भी क्या लगेगा, उतनी ही लगेगी, ठीक है। और 5वें साल और लास्ट साल क्या है, हम लोगों के पास उतनी ही दर है, ठीक है। तो ये इसे करने के बाद कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी कि 15% टोटल हम लोगों को दर 5 साल में लगी, ठीक है। ये याद रखना। तो यहाँ पे अंतर किस तरीके से देखिए, या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो अंतर सीधे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अंतर क्या है कि 5 × 3% बराबर कितना हुआ 15%, ठीक है। ये जो 15% है वो किसके बराबर है, वो है 90 के, ठीक है। तो 15% किसके बराबर है 90 के, ठीक है। यहाँ पर 1% किसके बराबर होगा 90/15, ठीक है। 15 × 6 = 90, यहाँ पर 1% किसके बराबर हुआ 6 के। अब 100% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 100% बराबर 6 × 100, ठीक है। तो यहाँ पर 600 आ गया। तो यहाँ पर ए ने जो राशि उधार दी 5 वर्ष के लिए वो कितनी है 600 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साधारण ब्याज के जितने भी सवाल हैं आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आने वाले टाइम पे, और दूसरी चीज़ ये जो सवाल हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।